हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं चौकीदार भर्ती प्रैक्टिस सेट 17 की। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 16 प्रैक्टिस सेट और 10 क्लासेस और एक मैथ का कंसेप्ट क्लासेस और एक आपका करंट अफेयर्स का क्लास करा दिया है। ठीक है, अब करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 16। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 17 करते हैं। प्रैक्टिस सेट 17 करने से पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। अगर जिसने भी नहीं किया है वो आपका दुमका के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोग डाउनलोड कर ले। ठीक है, और अपना एग्ज़ाम सेंटर देख ले कि कौन सा स्कूल आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 17। प्रैक्टिस सेट 17, चलिए प्रैक्टिस सेट 17 प्रश्न संख्या पहला कहता है किसने देवघर में स्वर्ण संघ, ठीक है, स्वर्ण संघ नामक संस्था का गठन किया था। ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी वारिंद्र कुमार घोष और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वारिंद्र कुमार घोष ने स्वर्ण संघ नामक आपका देवघर में संस्था का गठन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2, किसे हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। ठीक है, किसे हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास तरुण शक्ति, ऑप्शन बी राम विनोद सिंह, ऑप्शन सी निर्मल बनर्जी और ऑप्शन डी है गणेश चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3, किसे संथाल परगना क्षेत्र में, किसने संथाल परगना क्षेत्र में वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, किस आंदोलन, तो याद रखिएगा वहाबी आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास शाह मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी पीर हुसैन, ऑप्शन सी इब्राहिम मंडल और ऑप्शन डी है अर्जुन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर हुसैन ने संथाल परगना के क्षेत्र में वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 में किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास दुमका, ऑप्शन बी साहेबगंज, ऑप्शन सी जामताड़ा, ऑप्शन डी रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साहेबगंज। साहेबगंज को आपका अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 कहता है कि देशेर कथा की रचना किसने की है। जो देशेर कथा है उसकी रचना किसने की। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सखाराम गणेश देउस्कर, ऑप्शन डी है सरला देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सखाराम गणेश देउस्कर ने देशेर कथा की रचना किया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 कहता है कि दामिन ए कोहो का अर्थ क्या होता है। आपका ऑप्शन है पहाड़ों की भूमि, ऑप्शन सी पहाड़ों की आंचल, ऑप्शन सी नदियों की भूमि और ऑप्शन डी जंगलों की भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ों की आंचल। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दामिन ए कोहो का पहाड़ों की आंचल। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7, केदी नामक हस्तलिखित पत्रिका किसने निकाली थी। केदी नामक जो पत्रिका है वो किसने लिखी या निकाली है। ऑप्शन आपके बंगम मांझी, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी महामाया प्रसाद सिन्हा और ऑप्शन डी है आपका गोपाल मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने केदी नामक पत्रिका लिखा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8, सविनय अवज्ञा आंदोलन को संथाल परगना में किसके नेतृत्व में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को ऑप्शन है आपके पास सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी सेलवाला राय, ऑप्शन सी यदुवंशी सहाय और ऑप्शन डी सोनार सिंह खेरवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलवाला राय के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को संथाल परगना के क्षेत्र में चलाया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9, इनकलाबी सिपाही दल की स्थापना किसने किया था। इनकलाबी सिपाही दल, तो ऑप्शन है आपके पास सरोज दास, ऑप्शन बी रामानंद तिवारी, ऑप्शन सी विनोदानंद झा और ऑप्शन डी रामचंद्र मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामानंद तिवारी ने इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया था, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10, दुमका में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था। दुमका में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था। तो ऑप्शन है आपके पास सरवन, ऑप्शन बी महादेवी केजरीवाल, ऑप्शन सी बिरजी देवी, ऑप्शन डी गुलाब तिवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी केजरीवाल ने दुमका में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आयोजन किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11, झारखंड में रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड का व्यापक विरोध का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है आपके पास कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन बी गुलाब तिवारी, ऑप्शन सी विनोदानंद झा और ऑप्शन डी है परमा देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी गुलाब तिवारी। गुलाब तिवारी ने झारखंड में रॉलैक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन कौन सा था? ऑप्शन है आपके पास SPG मिशन, ऑप्शन बी गोस्नर मिशन, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गोस्नर मिशन झारखंड का पहला ईसाई मिशन था, याद रखना है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 कहता है डूरंड कप किस खेल में दिया जाता है? ठीक है। डूरंड कप जो है यह किस खेल में दिया जाता है? ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी पोलो और ऑप्शन डी हॉकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने प्लेयर खेलते हैं, टोटल खिलाड़ी कितना होता है आपका क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं मैदान में। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 कहता है ताजमहल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। ताजमहल बनवाया किसने है? तो याद रखिएगा शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया है अपने बेगम मुमताज, जहाँ उसका कब्र है। ठीक है। मुमताज का कब्र है ताजमहल पे ही, तो इसलिए याद रखिएगा ताजमहल किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। बनवाया कौन है? तो राजा शाहजहां ने बनवाया, एक मुगल राजा था। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी और ऑप्शन डी 27 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है। इसी दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन जो होता है चीफ इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 कहता है कि झूठ पकड़ने वाली मशीन को क्या कहते हैं? क्या नाम है झूठ पकड़ने वाली मशीन का? तो ऑप्शन ए आपका पॉलीग्राफ, ऑप्शन बी रेवा, ऑप्शन सी एपिग्राफी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ एक झूठ पकड़ने वाली मशीन है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17 कहता है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है आपका लुई पास्चर, ऑप्शन बी फंक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी मैकुलाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फंक। फंक ने विटामिन शब्द का आविष्कार किया था। ठीक है। किसने? फंक ने। ठीक है। आपको बताना है कि रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था 1665 ईस्वी में। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए इसका। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 18 कहता है कि दही या खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी टार्टिक अम्ल और ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी है साइट्रिक अम्ल। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध या दही में पाया जाता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है, याद रखना है। टार्टरिक अम्ल जो होता है ये आपका इमली में पाया जाता है, इसको भी याद रखना है। और साइट्रिक अम्ल जो पाया जाता है ये आपका नींबू में पाया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। किस में पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19 कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए है आपका एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी सीमेन और ऑप्शन डी है एमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20 कहता है संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन है का प्रावधान किया गया है? किस भाग में किया गया है संविधान का? तो भाग आपका ऑप्शन ए है भाग 14, ऑप्शन बी भाग 15, ऑप्शन सी भाग 16 और ऑप्शन डी है भाग 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भाग 15 पे किया गया। और आर्टिकल याद रखना, अनुच्छेद तो याद रखिएगा 324 से लेकर 329 तक दिया गया। 324 से 329 तक दिया गया और भाग 15 में है। ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग का जो मुख्य मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका नाम क्या है? ठीक है। क्योंकि मैंने पढ़ाया था, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे? ठीक है। ऑप्शन ए है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है। और पंचवर्षीय योजना जो है रसिया से लिया गया, जिसको पहले सोवियत संघ था। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं मैथ का प्रश्न। मैथ का प्रश्न कहता है कि एक वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है a√2। तो इसका वैल्यू कितना दिया है? ये दिया है 6√2। ठीक है। √2 से √2 कट जाएगा तो a का मान आ जाएगा 6, यानी कि भुजा निकल गया 6। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी का a का स्क्वायर कर देंगे तो a का मान है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना?
तो आपको पता है 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आपको फॉर्मूला याद रखना, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 23 कहता है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल का 1/16 है, तो वृत्त की परिधि कितना है? आपको वृत्त का सरकमफेरेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें दो सवाल का मिक्स करके एक सवाल बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ग का भुजा है 8, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अभी मैंने बताया आपको वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो गया 8 × 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा हो गया। अब वृत्त की जो त्रिज्या है वो वर्ग के क्षेत्रफल का 1/16 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 64 है, तो इसका 1/16 कीजिए। 1/16, 16 से ये चला जाएगा 64 4 बार में, तो वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। वृत्त की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितना आ गया आपका? तो 4 सेंटीमीटर आ गया। अब पूछा क्या है? पूछा है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की जो सरकमफेरेंस होता है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। ठीक है, रेडियस कितना है आपका? यहाँ 4 है, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, r की जगह 4 रख दीजिएगा, 4 से गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 8π, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं रीजनिंग का दो प्रश्न। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि शब्द DEF को किसी कूट का प्रयोग करके EDC लिखा गया है, तो सेम कूट का प्रयोग करके GHI जो है, ये GHI इसको किस रूप में लिख सकते हैं? देखिए DE और ये है आपका F, इसको लिखा गया है ED और C, तो उसी कूट का प्रयोग करके हम लोग GH और I को कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखिए F में 1 घटा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा E, 5 हो जाएगा। E में 1 घटा दीजिए तो 4, D में 1 घटा दीजिए तो C, यानी कि सब में 1 माइनस करना। तो I का मान होता है 9, 9 में 1 घटा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 8। 8वां लेटर होता है H, H में 1 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 7, जो होता है G, G में 1 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा F, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा HGF, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, HGF। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। देखिए 25 क्या कहता है? 1, 1 के बाद आया 8, 8 के बाद आया 27, 27 के बाद 64, तो 64 के बाद अगला नंबर क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, 1, 8, 27 और 64, 1, 8, 27 और 64। आपको दिमाग में घंटी बजा होगा देख के संख्या को कि ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। तो अगला जो नंबर आएगा वो आएगा आपका 5 का क्यूब, यानी कि 5 का 3 बार गुना। तो 5 का क्यूब, अगर 5 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 125, यानी कि 125। 5 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।